उन्होंने उस सभ्यता को, उस संस्कृति को हम तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। वो सफल रहे, निश्चित जान। हर पिता तब सफल होता है जब वो अपने संस्कारों को और अपने गौरवमयी कुल की मर्यादाओं को, या यूं कहूं कि वेद के मर्यादाओं के, वेद के व्रतों को, क्योंकि मैं कल भी कह रहा था, हमारा पिता केवल वो नहीं होता जो हमें जन्म देता है, हमारा पिता वो होता है जो हमारी रक्षा करता है। चाहे वो हमारे पड़ोस का चाचा हो, चाहे बाबा हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो। हाँ, कई बार हमारी बहुएं, पुत्र बधुएं हमारे, और हमारी बेटियां हमारी रक्षा कर लेती। एक बार की बात है, एक आर्य समाज परिवार की बेटी थी, उसका विवाह हो गया जी एक परिवार में। तो अब वो जो परिवार था वैसे तो अच्छा था, ठीक था, लेकिन उसके जो मुखिया थे, जो उनके ससुर साहब थे, वो बड़े कृपण थे, कंजूस थे। और ये कृपणता लोगों में होती ही है। और मैं सच कहूं तो पौराणिक भाइयों में इतनी कृपणता नहीं होती जितनी हमारे आर्य समाजों में होती है। मैं सच कहूं, बुरा मत मानिएगा थोड़ी देर के लिए, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने ये आश्रम बनाया, मैंने ये तमाम काम किए, मैं लाखों रुपए का काम करता हूँ, बड़े बड़े। आप सच बताऊं, अभी भी जो मेरा यज्ञ महोत्सव वो 7.5 लाख रुपए खर्च हुए। तो इतना बड़ा जो काम करता हूँ, आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि सारा धन 98% मेरे पौराणिक शिष्यों से या मेरे उन पौराणिक सहयोगियों से आता है। मात्र ज्यादा से ज्यादा 18-20 हजार रुपए आर्य समाजियों से आ पाते हैं। तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है आपके बल पर काम करना। और भगवान की कृपा से कोई आर्य समाजी ऐसा नहीं है जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं है, लेकिन भगवान जाने क्या हो जाता है। तो ये भी ऐसे ही आर्य समाजी थे, इन्होंने बस घी भी लेते थे ना हवन के लिए, तो पहली बात तो सप्ताह में हवन करते थे। ये कोई मतलब नहीं। मुझे अभी तक कोई आर्य समाजी ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं 2 टाइम रोटी खाता हूं, या खाऊं या ना खाऊं, पर दोनों टाइम यज्ञ करता हूं। मैं मेरे बाद मुझे कम ही लोग मिलते हैं, मैं सच कहूं। मैं निवेदन करूं कि दैनिक पूजा, मंदिर वो होता है जिसमें दैनिक पूजा हो, प्रातः और सायं। हमारे मंदिर 7 दिन में एक बार खोलते हैं। निवेदन करा, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ज्यादा 80% मंदिर हमारे सप्ताह में एक बार खोलते हैं। और वहां पर 5 लोग बैठ करके, 7 लोग बैठ करके यज्ञ कर लेते हैं। और अपने घर में नहीं करेंगे, अगर घर में करा हुआ होता तो आज पुत्र वधु और पुत्र भी आर्य समाज में जा रहे होते। जैसे लखनलाल भाई अपने बच्चों के जो है ना गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, मैंने गुरुकुल में बेटियों को पढ़ा। हम उंगली पकड़ करके आर्य समाज में ले जाते हैं। मेरे पापा, मेरे मेरे पिताजी, मेरे दादा, हम लोगों को उंगली पकड़ कर लेके, बिना संध्या के हमको रोटी नहीं मिलती थी। ये संस्कार घर से होते थे। ये सब नहीं हो रहा है। केवल आर्य समाज में जाएंगे और जा करके वही घी निकाला डिब्बे में, और 1 चम्मच घी लेंगे और चू चू करके एक एक बूंद डालेंगे। अरे बाप रे, मरोगे क्या, क्या करोगे। उपदेश करते करते खप गए, लेकिन कर क्या रहे हो। कम से कम छटाक भर घर होना चाहिए। वैसे तो कायदे में 100 ग्राम घी प्रतिदिन होना चाहिए। 100 ग्राम घी, है ना, हम लोग इतना ही लेते हैं। मैं निवेदन करूं, 100 ग्राम घी आपका यज्ञ में समर्पित होना चाहिए एक दिन में। इससे 3 किलो बनता है। 3 किलो घी कोई बहुत ज्यादा का नहीं होता। 3,000 रुपए महीने का खर्चा आता है। और ये 3,000 रुपए आपको, दूसरे काम करके देख लो, ये 3,000 रुपए 3 करोड़ के बराबर है। इन्वेस्ट कर रहे हो आप, लेकिन ज्ञानी नहीं तो हम क्या करें। जैसे आपने सरसों ली 100 रुपए की और बो दी आपने, और 100 रुपए की सरसों 2 बीघा में बो दी। पता चला 2 बीघा में सरसों बोई है, आपके लिए तो वो 100 रुपए हैं, लेकिन जब वो उगेगी तो कम से कम आपकी निकलेगी 5,000 की। तो 100 रुपए में 5,000 बन गए। ये तो खेती में हुआ है, लेकिन आप अग्नि में डाल करके तो देखो, करोड़ों गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है। तो निवेदन करा कि बड़ी मुश्किल है। जो जो 1 चम्मच से घी से हवन करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है कई बार, ये कर क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें रुकनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने, मनु महाराज ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें विधान दिया है, जो संस्कार दिए हैं, है ना, जो हमारी गौरवमयी संस्कृति है, उसके अनुसार हम चलें और कार्य करें। तो मैं निवेदन कर रहा था, ऐसे ही आर्य समाजी परिवार के एक कोई व्यक्ति रहे होंगे और उन्होंने विवाह कर लिया। अब हुआ क्या, वो लाला थे, वो दुकान भी चलाते थे, परचूनी की दुकान थी उनकी। तो ग्राहक जब दोपहर में बंद हो जाते थे तो वो रोटी खाते थे। और रोटी खाते थे तो पीछे मुड़ जाते थे, मुड़ करके खाते थे, जिससे कि कोई उन्हें देख ना ले। कोई देख ले, हो सकता है रोटी मांग ले, तो रोटी देनी पड़ सकती है, या कहना पड़ सकता है आओ भैया रोटी खा लो। और किसी ने कह दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए पीछे मुड़ते थे और मुड़ करके पीठ करके गली की तरफ और खाना खा लेते थे। एक साधु आ गया और कहने लगा, लाला कुछ दे दो, जा 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 जा। तो वो इससे पहले कि वो जाता,
पुत्रवधू निकल आई, वो सब ये तमाशा देखती थी रोजाना। उसने कहा बाबा आप जाओ जाओ, हमारे जो पिताजी है ना वो बासी खा रहे हैं, बासी, वो बासी खा रहे हैं। वो तो चला गया, और उसने जब खा लिया तो ससुर बोला अपनी बहू से, ये क्या कर रही थी तू, उससे बासी खा रहे, हम बासी खा रहे, हम तो ताजी खा रहे। बोले ससुर साहब, पिताजी बुरा मत मानिएगा, बासी ही खा रहे। बासी का मतलब होता है पिछले जन्म में जो तुमने बना करके रख दी थी रोटियां, पिछले जन्मों में तुमने सत्कर्म किए, उनसे जो तुम्हारी रोटियां बनी वो तुम खा रहे हो। इस जन्म में तुम रोटियां नहीं बना रहे हो, तो आगे जन्म में तुमको भूखे मरना पड़ेगा, और जैसे ये मांग रहा है वैसे मांगना पड़ेगा। इसलिए कई बार अच्छे लोगों को आप कुछ ना कुछ तो रोटियां आगे के लिए भी सेक लिया करो। हम जैसे लोग बैठे हैं, निःशुल्क गुरुकुल संस्कारशाला 30 वर्षों से चला रहा हूं, 1 रुपया किसी से नहीं मांगता। मैं निवेदन करूं, दोनों समय यज्ञ होता है, अजान होने से पहले लाउड स्पीकर बजता है, शानदार उपदेश ठीक 4:45 से अब होता है। तो मैं निवेदन करूं, ये हम निरंतर गतिशील है। अब हमारे जो बच्चा है, बेटा प्रश्न, वो मंदिर में जो हमने सुंदर बनवाया, मैं कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कर रहा है ना, अपनी वाली कथा जो है कृष्ण जन्माष्टमी की, कल से वहां करेंगे। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि हम लोग अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, जिनको महान पुरुषों ने हम भूलते जाते हैं, और वो हमको फिर से याद दिला दे जाते हैं, उन महान पुरुषों को हमें प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम यज्ञों की रक्षा करते, आज उनके राम के जो भक्त हैं वो यज्ञ नहीं करते। मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं करते। अरे तुम राम के गीत गाते हो, राम राम करते हो, अरे मेरे श्री राम, माता सीता और उनके सारे भाई, उस समय सब लोग दोनों समय संध्या करते थे और दोनों समय यज्ञ करते, दोनों समय। बजरंगबली हनुमान को ही ले लो, दिव्य पुरुष है, वो महान पुरुष है, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं करा, आप केवल बिगाड़ते चले जाते हो। और वेद के विरुद्ध आचरण जो आपने किए हैं उनके लिए सब जिम्मेदार है। मैं सच कहूं, शंकराचार्य जी ने भी काम किया पर बहुत कुछ काम नहीं कर पाए। वो इस देश से जातिवाद को नहीं मिटा पाए, क्योंकि एक अहंकार भर दिया एक विशेष वर्ग के प्रति, वर्ण के प्रति, और सारे वर्णों को जन्मना कर दिया गया था महाभारत के पश्चात। मैं निवेदन करूं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी लगी, और इसके चलते फिर पाखंड पनपा, मूर्ति पूजा आदि सब। और आज आप देखो, अगर किसी से कह करके देखो कि शिवलिंग की पूजा करते हो, तुम पागल हो, है ना, इस पर तुम जलाभिषेक करते हो, ये क्या बकवास है। अगर तुम कह के देखो कि तुमको लोग जो है मार ही डाली, क्योंकि हमारे देश का राजा कर रहे हैं, हमारे देश के मंत्री कर रहे हैं, हमारे देश के एक से बड़े बड़े कर रहे हैं, और लोग जानते ही नहीं कि शिव पूजा है क्या। अरे जो हवन कुंड होता है, उस हवन कुंड में जो अग्नि हम लोग जलाते हैं, ये हवन कुंड की अग्नि के कुंड के चारों तरफ पानी के लिए हम एक नाली भी बनाते हैं, ध्यान रखना, इसी को सिलहरी कहते हैं, जिसमें पानी रुकता है, जिससे कि पानी अगर चारों तरफ रहेगा तो हवन कुंड की अग्नि तक कोई चींटी चूटा नहीं पहुंचेगा और हिंसा नहीं होगी। और दूसरा, जो अग्नि में से थोड़ा सा CO2 या और कोई गैस जहरीली निकलती है, ये भारी होती है, तो पानी उनको अवशोषित कर लेता है। इसलिए जो पानी रखने का विधान है वो इसीलिए है कि अग्नि से हम चूंकि पॉल्यूशन दूर कर रहे हैं, हम आरोग्यता फैला रहे हैं, तो जो थोड़ा सा अग्नि जलाने से धुआं हो जाता है, जो थोड़ा सा पोल्यूशन होता है, तो पानी उसको अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, इसलिए उसको पार्वती कहते हैं। और यज्ञो वै शिवा, ये शिव है, अर्थात यज्ञ हमारा कल्याण करने वाला है, शिव को कल्याणकारी कहा गया है। तो मैंने बहुत विचार करके जब अनुसंधान किया तो पाया कि ये जो अग्नि की लपट जल रही है, यज्ञो वै विष्णु भी कहा गया है, ये जो लपट जल रही है ये वामन भी है, जिसने 3 पग से 3 लोक नाप लिए, ये और कोई नहीं है, ये अग्नि ही है हवन कुंड की, जो 3 पैर से 3 लोकों को नाप लेती है। अर्थात जो हम अग्नि में चढ़ाते हैं वो तीनों लोकों तक चला जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और द्युलोक तक चला जाता है। हमारा डाला गया पदार्थ जल करके फैल जाता है, और इसीलिए वो चढ़ता है, क्योंकि वो पंच तत्वों को जो है ना प्राप्त हो जाता है, पूरे सृष्टि में फैल जाता है, इसलिए उसको कहते हैं चढ़ गया। तो पहले हम लोग चढ़ाते थे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने हवन कुंड वामपंथियों ने हटा करके वहां एक पत्थर धर दिया और उसको कहा यही है, इसको पूजो। तो चूंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय ही यज्ञ कर सकते थे, बाकी लोगों को पापियों नहीं माना गया था, ये यज्ञ नहीं कर सकते थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक उपक्रम किया, और वहां पर अग्नि तो चलो नहीं जला सकते थे, हवन नहीं कर सकते थे, तो पत्थर धर के उस पर चढ़ाना शुरू किया। और इन्हीं का फिर वाम का मतलब होता है उल्टे, वाम मानी उल्टे, है ना, तो उल्टा मार्ग इन्होंने अपना लिया, और फिर वो धीरे 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 ये पूजा प्रमुख हो गई, और ये यज्ञ जो है वो गौड़ होता चला गया, है ना। तो इस तरह से वो शिव हो गए, जबकि सच में शिवालय होता था भगवान श्री राम के। जिस शिवालय की स्थापना की
रामेश्वरम में। वो और कोई नहीं था, वो यज्ञ कुंड था, जहां पर उन्होंने यज्ञ कुंड में अग्नि जला करके होम किया था लंका पर चढ़ाई करने से पहले। तो ये सारा का सारा वामपंथियों ने बिगाड़ फिर मुगल काल में हुआ, और उससे पहले भी होता चला आया है बहुत कुछ बिगाड़। और ये बिगाड़ लगभग 3000 वर्षों से हुआ है। उससे पहले मेरे देश में कोई प्रतिमा पूजन नहीं होता था, मूर्ति पूजा नहीं होती। कोई सिद्ध करके दिखाए तो मैं अपना हाथ कटाने को तैयार हूं, हाथ छोड़ो गर्दन कटाने को तैयार हूं। ध्यान रखना, ये प्रतिमा पूजन केवल जैनियों से चली है, लगभग 2200-2400 वर्ष हो गए, इससे पहले नहीं थी। शंकराचार्य जी ने इसका विरोध किया, और विरोध इतना बढ़िया किया, क्षत्रियों ने उनको साथ दिया कि प्रतिमाओं को जो पूज रहे थे उनको या तो जमीन में गाड़ दिया, उनको तोड़ दिया गया, और वो भाग गए थे, भारत से पलायन कर गए थे बौद्धिस्ट और जैन। तो लेकिन बाद में फिर लोग जब बौद्ध और जैन होने लगे, तो फिर हमारे भी धर्माधिकारियों ने कहा कि अब कहां तक रोका जाए, और ये छोटी जाति के भी है, क्योंकि उस समय जातिवाद फैल चुका था, ये तो शूद्र है ना। इन लोगों को फिर एक काम करते हैं, यज्ञ कुंड की तुम परिक्रमा करो, है ना। उनको यज्ञ में आहुति, वो यजमान नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय ही यजमान बन सकते थे। आज भी आप देखें, जहां भी यज्ञ होते हैं पौराणिक, वहां पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही केवल यजमान बन सकते, बाकी सारे लोग परिक्रमा कर लो और हाथ जोड़ लो। तो उन लोगों ने अपना एक बना लिया कि वो पत्थर पर अपना डाल लेते थे, लेकिन बोलते थे हम जल चढ़ा के आए हैं। पर जल चढ़ता कहाँ है, जल तो गिरता है। मेवा चढ़ती कहाँ है, मेवा तो गिरती है। हलवा चढ़ता कहाँ है, हलवा तो गिरता है। अरे चढ़ाते तो श्री राम थे, चढ़ाती तो माता सीता थी, चढ़ाते तो बजरंगबली हनुमान थे। अरे रावण भी चढ़ाता था, हम तो रावण से भी गिरे हो। रावण यज्ञ करता था, मेघनाथ यज्ञ करता था, सब यज्ञ करते थे। यज्ञ की ही परंपरा थी, योगीराज श्री कृष्ण यज्ञ करते थे। और जो भी यज्ञ करता है वो सकल उत्तम पदार्थों को चढ़ाता है, ध्यान रखना। तो ये देव पूजा थी। लेकिन क्या करूं, हनुमान के एक बार बजरंग दल वालों ने मुझे बुलाया। मैं आरएसएस के कार्यक्रम, कभी कभी मुझे बुला लेते हैं बौद्धिक के लिए, मैं चला जाता, क्योंकि मैं सोचता हूं मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएंगे, तो मेरी बात कैसे पहुंचेगी वहां तक। अब मैं अपनी अपनी सौदा ले जाता हूँ और अपना सामान ले जा करके बेच आता हूँ, मुझे कोई बुला ले। कई बार तो मुझे मदरसों में बुला लेते हैं लोग, तो मैं वहां भी, आज भी मुझे सीएमओ ने बुलाया, वहां पर एक नई जापानी बुखार की वैक्सीन आई, तो बहुत सारे लोग लगवा नहीं रहे, तो हम लोगों को प्राय वो बुलाते हैं, कॉल करते हैं। तो जिला बदायूं में हिंदुओं के धर्म गुरुओं में केवल मैं था, बाकी जैनी थे और ईसाई थे और भी तमाम मुस्लिम थे, तो तमाम और धर्म गुरु तो थे, लेकिन पूरे अपने जनपद से केवल मैं था। मुझे वो बुलाते ही कॉल करते हैं, क्योंकि मैं वहां अपनी बात भी रखता हूँ। तो मैं निवेदन करूं, इस तरह से मुझे जहां बुलाया जाता है मैं जाता हूं और अपनी बात कह करके आता हूँ, ठीक है ना। यही वो सच्चा वेद का प्रचार होता है। ये नहीं केवल मंच पर बैठ करके प्रचार नहीं होता, प्रचार तो चलते फिरते होता है, हर वक्त होता है, आचरण से होता है। मैं निवेदन करूं, मुझे बुलाया जाता, मैं जाता हूं। और मैं वहां गया तो बजरंग दल वालों से मैंने एक बात निवेदन करी। मैंने कहा एक बात बताओ भैया, आप सब लोग बजरंग बली हनुमान को मानते हो? बोले हाँ, हनुमान चालीसा हम रोज पढ़ते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा में क्या ये लाइन आती है, कांधे मुझे जनेऊ साजे, क्या ये लाइन आती है? बोले हाँ आती है। तो मैंने कहा जरा एक बार बजरंग बली हनुमान जी का चित्र दिखाओ। वो चित्र तो सामने लगा ही था। मैंने कहा देखना जरा इनके कंधे पर जनेऊ है? बोले है। मैंने कहा फिर तुम लोग ये बात बताओ, तुम राम के भी भक्त हो और तुम हनुमान के भी भक्त हो, जरा राम के भी शरीर पर देखो, यज्ञोपवीत है? बोले हाँ है। मैंने कहा किसी भी देवी देवता के देख लो, जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, जो धर्मगुरु कहते हैं तथाकथित, ये बागेश्वर वाला भी कहता है, ये देवकी नंदन भी कहता है, ये जितने भी धर्मगुरु है ना, ये सारे कहते हैं कि स्त्रियों को, और हमारे शांति ओम शांति वाले भी कहते हैं, और हमारे अपने श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के लोग कहते हैं कि स्त्री को शूद्र है, उसको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। फिर तुमने काहे को गायत्री माता की मूर्ति बना करके पूजना शुरू करिए? स्त्री जब शूद्र है तो उसकी पूजा कैसे कर सकते हो? इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, स्त्री पूज्या थी, स्त्री पूज्या है, स्त्री पूज्या रहेगी। ध्यान रखना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों का वचन है। इसलिए स्त्री को पढ़ने का अधिकार विधाता ने दिया है, जैसे पुरुष को दिया है। तुम कौन होते हो उस पर पाबंदी लगाने वाले? अजी वो रजस्वला होती है, अरे रजस्वला होती है प्रति महीने, तो ठीक है उसको 12 यज्ञोपवीत दे दो। जब उसका हर बार रजस्वला हो, यज्ञोपवीत खंडित हो गया, जब वो स्नान करती है तो फिर यज्ञोपवीत पहना दो, क्या दिक्कत हो रही है? मैं तो हर स्त्री को कहता हूँ 12 यज्ञोपवीत रखो, है ना, वो रखती है। मैं निवेदन करूं, ये लोग मना करते कि गायत्री का जप स्त्री नहीं कर सकती। एक से पूछ लिया कि बाबा जी क्यों नहीं कर सकती? अरे ये बड़ा कठिन होता है, ये बड़ा कर्रा होता है। तो उन्होंने कहा जरा देखो तो, ये स्वस्ति वाचन करते हुए हमारे गुजरात में जब अभी सम्मेलन हुआ था, तो उसका उन्होंने वहां पर वीडियो दिखाया कि धारा प्रवाह गुरुकुल की बेटियां वेद पाठ कर रहे हैं। ये कर रहा होता है? तुमको तो मूर्ख बोलना भी ठीक से नहीं आता, और गुरुकुल की बेटियां धारा प्रवाह वेद के मंत्रों का वाचन कर रही हैं, पाठ कर रही हैं। अरे कहां से तुम ये पोंगा पंडित अभी भी नहीं छोड़ रहे हो? कब छोड़ोगे?
ये मूर्खता कब छोड़ोगे? देखो हिंदू जाति पतित होती चली जा रही है, हिंदू जाति विनाश की तरफ बढ़ती चली है, तुम्हारे ही इन करतूतों के कारण। ध्यान रखना, अगर हिंदू जाति का विनाश हुआ है तो तुम्हारे कारण हुआ, काशी के कारण हुआ है, और अगर पतित होगी इससे भी ज्यादा तो भी काशी इसके लिए जिम्मेदार होगी। ध्यान रखना, और कोई जितना जिम्मेदार नहीं होगा जितना काशी होगी। आप मेरा संकेत समझ लीजिएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जब कहा कि तुम्हारे शरीर पर जो पवित्र, फिर क्यों नहीं? आपके आराध्य हनुमान जी, आपके आराध्य है राम जी, आपके आराध्य भगवान कृष्ण, आपकी आराध्य है रुक्मिणी माता, आपके आराध्य है सीता माता, आप देवी देवता दुर्गा जी को देखो, आप सरस्वती जी को देखो, आप लक्ष्मी जी को देखो, सबके शरीर पर चित्रकार यज्ञोपवीत डालना नहीं भूलता है, सबके शरीर पर यज्ञोपवीत है। फिर यज्ञोपवीत को तुम कैसे कह सकते हो कि केवल ये ब्राह्मणों के लिए ही होता है? अरे ये ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है, ये तो द्विजों के लिए है। केवल शूद्र इसको ना धारण करे। जब तक शूद्र किसको कहा? बोले वो भी जाति नहीं है, वो भी जाति नहीं है, जन्मना जायते शूद्रा, वो अज्ञानी अर्थात जिसको पढ़ने से विद्या ना आए, काला अक्षर भैंस बराबर, मोटी बुद्धि हो, ऐसा जो केवल शरीर हो और वो केवल श्रम कर सकता हो, उसको यज्ञोपवीत नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी मर्यादा भी। लेकिन जो द्विज हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जो थोड़े विद्यावान हैं, उन लोगों को, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो या फिर ब्राह्मण हो, उन तीनों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो आप ब्राह्मण भी हैं, आप क्षत्रिय भी, और आप वैश्य, क्यों नहीं आपके गले में यज्ञोपवीत? क्यों नहीं आपके यज्ञोपवीत गले में? एक के भी यज्ञोपवीत गले में नहीं। मैंने कहा हुआ महापुरुषों के आप जीवन को जी नहीं रहे हो, उनके संदेशों को ले नहीं रहे हो, उनके पद चिन्हों पर चल नहीं रहे हो, तो हनुमान चालीसा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ध्यान रख, हनुमान चालीसा रक्षा नहीं कर सकता। संकट मोचन के मंदिर में हनुमान जी को उड़ा दिया आतताइयों ने। ध्यान रख, रक्षा करने के लिए गदा भी नहीं उठी। ये अवैधिक कृत्यों को छोड़ो, हनुमान जी जैसे थे वैसे बनने का प्रयास करो। हनुमान जी अपने स्वामी के भक्त हैं, सच्चे मित्र हैं, परमार्थ में रत हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सदाचारी हैं। अरे इनको तुमने बंदर काहे बना दिया? ये पूंछ लगा दी तुमने, और तुम जिसने लगाई तुम कहते हो हाँ जी ठीक है, ऐसे ही थे। अब हम उनको समझाएं कि तुमको समझाएं? हम मुस्लिम भाइयों को समझाते हैं कि भैया हमारे हनुमान जी ऐसे नहीं थे। हमने हनुमान, अभी मैं उठ नहीं पाऊंगा, पुस्तक है मेरे पास, हमारे और आपकी तरह सुंदर हनुमान जी थे। आप देखो सुग्रीव जी या बाली को तो बंदर जैसा बना दिया, पर इनकी सारी की पत्नियां कैसी? हमारे और आपकी माँ बहन बेटियों की तरह। हम लोग जब अपनी बेटी को विवाह करने के लिए कोई रिश्ता देखने जाएं और केवल नाक थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो, होठ होठ ठीक हो, नेक जरा सी नाक टेढ़ी हो, कर लोगे? अरे बोलो बताओ, कान थोड़े से लंबे ज्यादा हो, विवाह करोगे? अरे बोलो करोगे क्या? पूंछ तो छोड़ो साहब, मुंह ही थोड़ा सा टेढ़ा हो या दांत ही थोड़े से बड़े हो तो कर लोगे क्या? कहो भैया उसका मुंह टेढ़ा है, हम नहीं करेंगे, चाहे वो डीएम ही क्यों ना से, कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना से, हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। फिर उन्होंने, उस समय के राजाओं ने अपनी बेटी बंदरों को कैसे दे दी? वो वन नर थे, वन के रहने वाले नर थे, न जटायु पक्षी थे। पक्षी का मतलब होता है पक्षधर। वो राम के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, राम के पक्ष में खड़े हैं, वो सज्जनता के हित में खड़े हैं, वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, वो मानवता के साथ खड़े, इसलिए वो उनके पक्षी हुए। इसी तरह से वन के नर थे, वो बंदर नहीं थे। बंदर संस्कृत नहीं बोल सकता, बंदर उछल कूद तो कर सकता है, मदारी के कुछ इशारों पर नाच भी सकता है, लेकिन वो वेद पाठ नहीं कर सकता, वो राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, वो युद्ध नहीं लड़ सकता। और ध्यान रखना, वो लंगोट भी नहीं बांध सकता। जिसको पूछो वो लंगोट नहीं बांध सकता। बंदर के कभी लंगोट नहीं बांधी, किसी पशु पूंछ वाले के लंगोट नहीं बांध सकते। लंगोट केवल और केवल मनुष्य के बन सकती है। ध्यान रखना। इसलिए महापुरुष हुए मेरे श्री हनुमान जी बजरंगबली। जब वो मैया सीता की खोज करने जाते हैं, एक छोटा सा बस वाक्य सुना कि फिर अगले महापुरुष को लेता हूं। वो जाते हैं जब, तो लंका में प्रवेश कर जाते हैं, उनको कई सिद्धियां प्राप्त हैं, लगमा, अड़िमा, महिमा, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। वो छोटा रूप बना करके चले जाते हैं। जब वो अंदर चले जाते हैं तो रात्रि का समय है, और आकर के वो जब देखते हैं तो रावण के महल में पहुंच जाते हैं कि संभवतः सीता माता यहाँ। महल में देखते हैं निर्वस्त्र स्त्रियां पड़ी हैं, मद्यपान करके, है ना, पड़ी हुई हैं रावण के भोग के लिए, विलास के लिए। उसके सब नंग धड़ंग सो रही,
किसी किसी के शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं, मदिरा पान करके उन्मत्त तो ही समझो, वो एक एक करके सबको देखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ना, ये माता नहीं हो सकती, ये माता नहीं हो सकती, ये माता सीता नहीं हो सकती, वो महल से बाहर आ जाती। बोले यहाँ नहीं है माता, ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, इतना तो उनकी आत्मा में आ रहा है। लेकिन अंदर से बाहर जैसे ही आए, उनके मन में एक भाव आया और आया, तूने हनुमान पाप किया। सवाल उठा, कैसे पाप किया? उन्होंने कहा, तैने पर स्त्रियों को जो निर्वस्त्र थी उन्हें देखा, ये तूने पाप किया। तो हनुमान जी की आत्मा में एक पवित्र भाव जागा। एक दृष्टि देखना, एक नजर देखना स्वाभाविक, बार बार देखना वासना। मैंने पुनरावृत्ति नहीं की, एक बार देखा आगे बढ़ा, ये माता नहीं है। मैंने तो माता की भावना करके देखा उन सबको, और उन्हें देख करके मेरे मन में कोई विकार ही पैदा नहीं हुआ। जब कोई मेरे मन में विकार ही पैदा नहीं हुआ, जैसे अंडे को देखकर खाने का मन ही नहीं चला, बेशक मैं अंडा देख रहा हूं, बेशक मैं मांस देख रहा हूं, पशु को देख रहा हूं, लेकिन मेरे मन में ही नहीं आया कि मैं ये खाऊं। शराब की बोतल मैंने देखी, मेरे सामने रखी, मेरे एक परिचित है ना, वो थोड़े रिलेटिव थे, बोले देखो आप लोग क्या जानो, अरे समाजियो, ये है विदेशी है, ये 8,500 की है। आपने कहा अरे वाह, अब वो 8,500 की हो चाहे 8.5 लाख की हो, अपना तो मन ही उसकी तरफ नहीं गया। क्यों लगन लाल भैया, अपना तो मन ही उधर नहीं जा रहा, क्योंकि हमने तो 8.5 लाख की हो चाहे 8 करोड़ की हो, मेरे तो मन में एक बार भी नहीं ये ढक्कन पी लूं। जब मेरे मन में वासना जगी ही नहीं, तो फिर मैं पापी कैसे हुआ? इसलिए मैं पापी नहीं हूं। खुद की पीठ ठोक लिया करो कभी कभी। जब तुम्हारे मन में किसी गलत वस्तु, कभी पराये धन को देख करके तुम्हारे मन में ये भाव ना जगे कि ये मैं ले लूं, पराई स्त्री को देख करके तुम्हारे मन में ये न जगे कि ये मेरी हो जाए या मुझे ये मिल जाए, इसी तरह से तुम्हारे मन में किसी की उन्नति को देख करके द्वेष की भावना ना जगे, बल्कि अरे वाह क्या बढ़िया मकान बनाया, क्या बढ़िया गाड़ी ली है ना, बल्कि प्रसन्नता मुदिता हो अंदर से, तो समझना पीठ ठोको अपनी, तुम शाबाशी के लायक, ठोको पीठ, शाबाशी के लायक हो तुम, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप का विचार उत्पन्न नहीं हुआ। ये बड़ी बात ध्यान रखना, हनुमान जी ये कहते हैं, और ये संदेश हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक तो ये आज संकल्प लो कि जैसे बजरंगबली हनुमान जी यज्ञोपवीत धारण करते थे, ऐसे ही हम सारे लोग यज्ञोपवीत को धारण करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। जैसे हनुमान बजरंगबली ने कभी भी पर स्त्री को गंदी दृष्टि से नहीं देखा, हम भी नहीं देखेंगे। जैसे बजरंगबली हनुमान ने सबको प्रेम की दृष्टि से देखा, हम भी देखेंगे। जैसे बजरंगबली हनुमान जी प्रातः वेला में उठते थे, योगाभ्यास करते थे, व्यायाम प्राणायाम साधना करते थे, हम भी करेंगे, है ना। यही तो बजरंगबली हनुमान की पूजा है। अब हनुमान जी का चित्र लगा दिया और हनुमान जी की तुम आरती उतारे पड़े हो, ये तुम पागलपन छोड़ो यार, ये सब कुछ बकवास है, इसको करके कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही कुछ हासिल होने वाला है। और ये मांगना वांगना तो एकदम से बंद करो, मांगना वांगना तो एकदम से बंद करो। ध्यान रखना, एक दिन मैं कह रहा था कि लोगों ने, कितने सयाने लोग मंदिर बनाए, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारे बनाए, ये सब दुकानें बनाई, ये सब व्यापार के साधन है। अरे परमेश्वर की तो प्रतिमा अगर देखनी है तो पेड़ को ले लो, टमाटर ले लो। मैं तो कई बार हाथ में टमाटर ले लेता हूँ और टमाटर से घंटों बात करता हूँ। बैंगन ले लेता हूँ कई बार तो बैंगन से बात करता हूँ। क्या परमात्मा आपकी कारीगर, कमाल करते हो यार। और कुछ ना मिले तो अपनी उंगलियों को ही देखता हूँ, क्या बना करके दिए प्रभु तुमने, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, जहां से जाऊं वहीं से मोड़ दो। क्या रक्त का प्रवाहन हो रहा है क्या गजब। तो परमात्मा का चिंतन करने के लिए किसी प्रतिमा के पास क्या जाना, किसी ईंट पत्थरों के मंदिरों के पास क्या जाना। अरे मेरे खुद ही भगवान प्राप्त है, ये सारा का सारा मुझे ये शरीर बना करके दे दिया, ये मुझे आंख कान नाक सारा शरीर है ना। ये सबको देख करके आपको नहीं लगता कि भगवान की कारीगरी। अरे कारीगरी कारीगर तक पहुंचाती है, कारीगरी कारीगर तक पहुंचाती है। आम आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, केला आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। मैं दावे के साथ करूं, मेरी पूरी बात सुन लेना जल्दी से। केला आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, लीची आपको भगवान तक पहुंचा सकती है, आलू आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, बैंगन आपको भगवान तक पहुंच सकता है, कद्दू आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, और जितनी भी भगवान की बनाई चीजें हैं ये सब भगवान तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन तुम्हारा गणेश, तुम्हारा हाथों से बनाया गया कोई भी प्रतिमा तुमको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता।
ये बड़ी बात कह रहा हूं। ये तुमको भगवान तक नहीं पहुंच सकता, भाई जुड़ करके रह जाओगे और गिरते चले जाओगे, क्योंकि प्रतिमा पूजन, मूर्ति पूजा एक खाई है, जो एक बार इसमें गिरा, गिरता चला जाता, फिर उभरता नहीं है, फिर निकल नहीं पाता इससे। इसलिए ध्यान रखना, अगर भगवान से मिलना है तो भगवान की बनाई चीजों से जुड़ो और वहां भगवान का दीदार करो। वैसे मुझे मालूम है तुम छोड़ोगे नहीं मांगना, मांगो मांगो, लेकिन मांगो क्या? प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, धियो यो न प्रचोदया। भगवान मुझे ऐसी अच्छी बुद्धि दो, सुबह उठते ही भगवान से मांगो, मैं भी मांगता हूं भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन और मुझे जीवन जीने के लिए मिला है, और मैं आज सूरज को देखूंगा जी भर के, और देखूंगा चांद को जी भर के, और देखूंगा तुम्हारी बनाई कायनात को जी भर के, मिलूंगा मैं सबसे जी भर के, हाँ सबसे प्रेम करूंगा। तो भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं बहुत अच्छे से आज का दिन बिताऊं, मेरी आंखें गलत ना देखें आज, कान मेरे गलत ना सुने आज, मुंह से मेरी कोई गलत शब्द ना निकले आज, हाथों से मैं कुछ गलत ना करूं आज, मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आए आज, मेरी बुद्धि में तिकड़मबाजी नहीं आए आज। जब ऐसी पवित्र बुद्धि होगी तो फिर मेरे से कोई जब पापी नहीं होगा, तो मैं तो शाम को भी हंसूंगा और दिन भर हंसूंगा और मुस्कुराऊंगा। रोता कौन है? रोता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं तो निडर रहूंगा। डरता कौन है? जो कुछ गलत करता है। जो कुछ गलत करेगा ही नहीं वो डरेगा क्यों? इसलिए निडर होके रहो। भगवान ने कहा, शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, जो डर गया समझो मर गया। इसलिए डर डर के क्यों जीना? इसलिए हे भगवान, आज पूरा दिन मैं अच्छे से बिताऊं, है ना, हंसते मुस्कुराते हुए पूरा दिन मेरा अच्छे से बीते, मैं पूरा तोलूं, मैं पूरा तोलूं, मैं कोई भ्रष्टाचार ना करूं, पवित्रता से धन को कमाऊं, अन्न भी भगवान का प्रसाद समझ करके खाऊं, व्यायाम भी करता रहूं, उसे न छोड़ूं। इस तरह से बस ये मांगो कि यार तुम क्या मांगते हो? भगवान दौलत दे दे, भगवान मेरे को नौकरी दे दे, भगवान मेरे को छोकरी दे दे, भगवान मेरे को ये दे दे, वो तो एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन घुमा दे, दुनिया भर की सैर करा दे, ये दिला दे वो दिला दे, पड़ोसी का मकान बिक रहा है भगवान दिलवा दे। इतनी लंबी फहरिस्त लेकर शायर ने कहा, शायर ने इसीलिए कहा कि गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? गरज, गरज, गरज का मतलब ना सजदे कराती है, यानी हमारा सर जो झुकता है मंदिर में जाके, वो क्यों झुकता है? हम जो चढ़ावे चढ़ा रहे हैं वो क्यों चढ़ा रहे हैं? केवल इसलिए कि हमारी गरज है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं वो पूरी हो जाए। और हमने सुना है यहां आकर के पूरी हो जाती है। और कई बार तो हम चैलेंज भी भगवान को कर देते हैं, मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तो मर ले, मर ले, कुछ नहीं होने वाला, भगवान नहीं बचाने वाला। ध्यान रखना, ऐसे मूर्खतापूर्ण लोगों ने पता नहीं कहां कहां से प्रार्थना कर दी। एक बोला, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू। अब सुनना साहब, पंक्तियां देखो, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। लो जी, अगर तूने मेरा काम नहीं बनाया तो बदनाम कर दूंगा तुझे। अच्छा, कौन सा आरोप लगाओ? तो कौन सा आरोप लगाओगे? शास्त्र में भगवान ने खुद कहा है, न कीम इंद्रो न कर्तव्य न शक्रा परिशक्तव्य विश्वम शृणोति पश्यति, न कीम इंद्रो, वो ऐसा यशस्वी है कि उसको कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं कर सकता। भगवान कहते मैं इंद्र हूं, मेरे इंद्रत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अर्थात मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता। आगे भगवान खुद कहते हैं, न शक्ता परिशक्त में, और मैं इतना बलवान हूं कि कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। विश्वम शृणोति पश्यति, सारे संसार को वो सुनता है और देखता है। और एक तरफ ये पाखंडी लोग कह रहे हैं
ये कवियों ने भी दुनिया बहुत बिगाड़ी, सच कहूं तो उल्टे पुल्टे अवैधिक कविताओं को बना करके, गीत बना करके और बिगाड़ दिया, सारे बिगाड़ा ने। महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ा काम किया आकर। महर्षि दयानंद जैसा महान पुरुष भला क्यों कर मिलेगा हमें। अगर मैं कहूं कि बुद्ध ले लो, बीच में हमारे भगवान बुद्ध, उनको भी हम भगवान कहते हैं, वो पहले आर्य समाजी थे महाभारत के बाद। मैं बुद्ध को आर्य समाजी कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि बुद्ध के अंदर, सिद्धार्थ के अंदर तर्क, जब वो बहुत सारी अध्यात्म को थोड़ा जान गए, उनको थोड़ा सा लगने लगा कि हिंसा अच्छी चीज नहीं है, एक बार जाने लग रहे हैं, तो किसी ने कहा कि गरड़िए भेड़ों को ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे? कि वो राजा यज्ञ कर रहे, उसकी उसी के पास ले जाए। इतने में उन्होंने देखा कि एक भेड़ लंगड़ाती हुई आ रही है, कांटा लग गया। उन्होंने भेड़ को रोका, दया आ गई, कांटा निकाला, पट्टी बांधी, दवा लगा दी, कोई जड़ी बूटी। भेड़ वाला कहने लगा, गरड़िया की आप क्या कर रहे हो, इनको तो वैसे ही कटना। बोले कटना है? कौन काटेगा? बोले राज्य अब बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां पर ये सारी भेड़ों को चढ़ाया जाएगा और फिर इनके मांस को प्रसाद बना करके खाए। वो पहुंच गए वहां, राजा थे ही। राजा से कहा, अपना परिचय भी दी कि भैया क्या करो। बोले हम यज्ञ कर। बोले इस यज्ञ को तुम कर रहे हो, लेकिन इसमें हवि क्या है? बोले इसमें ये जो बलि प्रथा तो वैदिक है, और हम वेदों के मंत्रों के साथ ये जो अजा हैं, यानी बकरे बकरियां हैं, इन सबको जो है हम बलि करके, इनको काट करके इसमें चढ़ाएंगे और ये सब स्वर्ग को चली जाए। मंत्रों में वो शक्ति है कि हम जब मंत्र पढ़ेंगे तो ये सारी भेड़ें जो है ना, कटने के बाद, मरने के बाद स्वर्ग को चले जाए। उन्होंने कहा, आपको कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है ये चली जाएंगी? बोले हाँ, मंत्रों में शक्ति है। बोले अगर मंत्रों में इतनी ही शक्ति है कि यज्ञ में डालने से ये भेड़ें स्वर्ग को चली जाएंगी, तो फिर अपने बाप को डाल दो ना काट करके इसमें, और खुद भी कट करके पड़ जाओ, मंत्र पढ़ करके, स्वर्ग ही तो चाहिए तुम्हें, स्वर्ग मिल जाएगा। बोले क्या बकते हो, तुम यज्ञ का अपमान करते हो, तुम नास्तिक हो। बोले देखो, मैं यज्ञ का अपमान नहीं करता, लेकिन यज्ञ में ये जो तुम अवैधिकता कर रहे हो, ये पशुओं को डाल रहे हो काट करके, मैं इसका विरोध करता हूं। बोलो था कि नहीं आर्य समाज? वो विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये गलत है, ऐसे यज्ञ का मैं विरोध करता हूं। और ये तुम जानते नहीं, यज्ञ में, यज्ञ यज्ञ वेदों में कहा गया है, यज्ञ 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 यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही तुम शिव। तुम वेद वेद की तौहीन कर रहे हो, क्या तुम वेदों को नहीं मानते? बोले ऐसी आज्ञा देने वाले वेद को भी नहीं मानता, नहीं मानूंगा जो हिंसा की प्रेरणा दे। बोले वेद ईश्वर की वाणी है, तो क्या तुम ईश्वर को भी नहीं मानोगे? बोले ऐसी आज्ञा देने वाले मैं किसी ईश्वर को नहीं मानूंगा। तो लोगों ने कहा ये नास्तिक है, ये नास्तिक है। उन्होंने कहा मैं नास्तिक ठीक, लेकिन ऐसे यज्ञ को नहीं करूंगा, और ऐसे वेदों को नहीं मानूंगा, और ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा जो ऐसी हिंसा की बातें करता हो। वो पहला विरोधी था इन तथाकथित अवैधिक मान्यताएं जिन्होंने प्रतिस्थापित की, नहीं नूतन मान्यताएं स्थापित करी, जिन्होंने वेदों को ध्वस्त कर दिया, वैदिक संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। ऐसे धूर्तों, दुष्टों, अधर्माधिकारियों को, पोपों को ललकारने वाला पहला दयानंद था बुद्ध। ध्यान रख, अब चूंकि उनको कोई विरजानंद नहीं मिले, और कोई उनको इस तरीके की साधना नहीं संभव हो पाई कि वो, अन्यथा कोई विरजानंद मिलता तो उसी समय ये बुद्ध भगवान थे ना, ये दयानंद होते और देश का उद्धार हो चुका होता। लेकिन क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध करके अहिंसा की बहुत सारी बातें अपनाई। लेकिन कालांतर में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं, लेकिन अच्छी बातें ये रही कि जो हिंदू जाति में, यानी आर्य जाति में जो कुरीतियां आ गई थी, जो जातीयवाद आ गया था, जो छुआछूत आ गया था, जो वैमनस्य आ गया था, जो तमाम तरीके की बुराइयां धर्म के नाम पर आ गई थी, जिनके चलते आगे विनाश हुआ, ये जाति गुलाम हुई, और आज भी वो बीमारी जिंदा है पूरी तरह से। आगे खतरा ही खतरा है, इस हिंदू जाति का भविष्य अच्छा नहीं है जब तक ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी तब तक। तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना करके बहुत कुछ लोगों को इन पाखंडों से बचाया, इसलिए वो हम सबके लिए माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। उन्होंने पहली बार कम से कम कोशिश तो की
वरना सत्यवचन महाराज, अगर किसी विद्वान ने कह दिया, ब्राह्मण ने कह दी, मजाल किसी राजा की जो कहते कि भाई तुम बोल क्या रहे हो, लेकिन बुद्ध ने कहा कर क्या रहे हो। जैसे महर्षि दयानंद पहुंच गए काशी में, ये क्या बकते हो, कहां है वेदों में मूर्ति पूजा, निकाल करके दिखाओ। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम वैद्य। जब घोषणा करी तो बोलती बंद हो गई, लोगों की घग्गी बन गई थी। निवेदन करूंगा, विश्वदानंद जैसे लोग सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, रहा भी गए तो 4-5 मिनट से ज्यादा वो नहीं। भारत में कोई ऐसा, भारत तो छोड़ो, विश्व में कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो महर्षि दयानंद के सामने 10 मिनट भी टिक पाता। 2-4 बस संवाद होते थे और वो धराशायी हो जाता, उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं रहता था। ऐसा मेरा दिव्य ऋषि, सही मायने में महर्षि दयानंद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसमें कई महान पुरुषों का मिश्रण था। वो एक ऐसी, मैं अगर उपमा दूं तो एक ऐसी डिश थी जिसमें बादाम भी था, किशमिश भी थी, छुआरे भी थे, वो उसमें मुनक्का भी थे, उसमें देसी गाय का घी भी था, उसमें पता नहीं क्या क्या आइटम थे। मतलब ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक सदाचारी ब्रह्मचारी है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी है दयानंद के अंदर। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनके अंदर एक विश्वामित्र भी है जो ऋषि है लेकिन जो शस्त्रों का अनुसंधान करना जानता है। महर्षि दयानंद एक हाथ से पकड़ करके ही बड़े से बड़े पहलवानों को मिट्टी में मिला देते थे, धूल चटा देते थे, इतने बलिष्ठ थे। मैं निवेदन, 52 धड़ी वजन था उनके शरीर का, 260 किलो वेट था शरीर का, और शरीर में कहीं भी उंगली कोई गड़ा नहीं सकता था, लोहे की जैसे रॉडें होती हैं ऐसे उनका शरीर। ये ब्रह्मचर्य का और साधना का प्रतिफल था, आहार का प्रतिफल था, शुद्ध सात्विक आहार का प्रतिफल। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके अंदर गौतम भी थे, कपिल भी थे, कणाद भी थे, और अगर मैं कहूं तो गुरु गोविंद सिंह भी। अर्थात वो ब्रह्मचर्य का पालन जहां करने वाले एक बहुत बड़े बजरंगबली, हनुमान और भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी हैं, तो वही एक योगी भी, एक योगी है तो एक साधक भी है, एक साधक है तो एक परम देशभक्त भी है, और परम देशभक्त भी है तो फिर वो एक बहुत कुशल वक्ता भी है, जिनकी वाणी में तेज। वो एक शिक्षक है, वो एक गुरु है, वो एक चतुर्वेदी ब्राह्मण है, वो एक बहुत अच्छे राजनेता भी, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी। ये पूछो कि कौन सा ऐसा गुण है जो महर्षि दयानंद के अंदर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने जो नारा दिया, उस नारे पर आप लोग अमल करो, बैक टू वेदास, वेदों की ओर, तभी ये संसार सुखी हो सकता है। मोदी जी गए यूक्रेन और यही संदेश लेकर के गए कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। रशिया आपको भी और आपको भी लौटना पड़ेगा, हिंसा मार्ग नहीं है शांति। महत्वाकांक्षाओं को कम करिएगा, मत करिए बर्बाद अपनी केवल महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। आपने कम से कम 10-12 लाख लोगों को मरवा दिया अपने देश, और अरबों खरबों नहीं, लाखों करोड़ों रुपए की आपने बर्बादी कर दी, धरती को नरक बना दिया तुमने। ऐसी ऐसी दिव्य बिल्डिंगें तुमने स्वाहा कर दी, अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्रियां, पुल, जिनको बनाने में कम से कम 10-10 साल लग जाए, और वो बात नहीं आ पाई जो थी। तो बर्बादी से लौटो, महर्षि दयानंद के बताए मार्ग पर आना होगा। आर्य समाज के 10 नियम महर्षि दयानंद के, आर्य समाज के 10 नियम महर्षि दयानंद के बनाए हुए, आज पूरी मानव जाति के लिए ये 10 नियम हैं, केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के मनुष्य मात्र के लिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है से लेकर सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और हितकारी नियमों में सब स्वतंत्र हैं। एक एक नियम पढ़ करके देखो, इस पर चिंतन करके देखो। आज जो बिगाड़ हो रहा है पूरे देश का और समाज का, वो इसीलिए हो रहा है कि लोग स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंद हो, मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ करूं, मैं चाहे वहां करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, लेकिन मैं नहीं करूं क्योंकि 9:03 हो गए, मैं ज्यादा नहीं जाने वाला।
क्योंकि समय होता है, हम समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं। इसलिए ऋषि की यशो गाथा हम गाते रहेंगे, लेकिन कल से श्री कृष्ण, चूंकि हमारे महान पुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र पर हम 2 दिन तक प्रकाश डालेंगे। तो कल पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब खुश रहिएगा और आप प्रसन्न रहिएगा। बजरंगबली हनुमान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, भगवान बुद्ध की जय, सभी महान पुरुषों की जय, महर्षि दयानंद की जय, और आप सबकी भी जय। और एक बार पुनः लखनलाल भैया की जय। एक बार पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय आचार्य संजीव ध्रुव जी। फेसबुक से जुड़े मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी नमस्ते। जुड़े, आप लोग कल भी जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, डॉक्टर निष्ठा जी प्रकट हो जाइए। बहन डॉक्टर निष्ठा जी, अच्छा, आज निष्ठा बहन आई है। आज उनके भाई का जन्मदिन है, इसलिए वो आई हैं। हाँ, मैंने भेजा था उनको, मैंने भेजा, सभी को भेजता हूँ, 2500 से ज्यादा लोगों को भेजता हूँ। बोलो डॉक्टर निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी। क्या प्यारा लगा, क्या प्यारा। डॉक्टर निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा जी, आराधना जी, डॉक्टर निष्ठा जी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए, शांति पाठ करें फिर। भाई लखनलाल आर्य जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे अंगे स्तुष्टुवांसा प्रस्तनुभिर्षेमहि देवहितं दायो। ओम पाक्षक्षुरदेवहितं पुरुषात् चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतकम् शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं मदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। हे आदरणीय लखनलाल आर्य, तुम जीव श्रद्धा शतम वर्धमाना आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूया। हे लखनलाल आर्य जी, तुम आयुष्मान विद्यावान धर्मात्मा यशस्वी पुरुषार्थी प्रतापी परोपकारी श्रीमान बनो। जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शतायु हो। बहुत बहुत ओम आभार, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, जी आइए। सबको बहुत बहुत नमस्ते। जी 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 जी, आज तो हमारे भैया का जन्मदिन है। जुग जुग जी हैं मेरे भैया लाल जी, लखनलाल जी। और वेद का मंत्र है शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रानश्चक्राजरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिशतायुर्गंतो। जब तक आपके पुत्र भी पौत्र वाले हो जाएं, तब तक आप स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक अधीन रहे, 100 वर्ष तक
कार्य करते रहें और 100 वर्ष तक अच्छी तरह जीने के बाद आप और भी उससे अधिक जीने की इच्छा रखें। तो परमात्मा आपको हर प्रकार से सुखी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायुष्य प्रदान करे और इसी तरह से वैदिक पथ पर आप अनवरत अभी 4-5 सालों से सबको सन्मार्ग दिखा रहे हैं। आगे भी आपके निर्देशन में सबको वेदों का ज्ञान प्राप्त होता रहे और विद्वानों के सुंदर वेदवाणी आप घर घर पहुंचाते रहें। यही मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। अभी खुल नहीं पा रहा था, हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही थी, आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। बहुत दिनों बाद जुड़े हैं तो वो कनेक्ट होने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए कोई क्षमा बात प्रार्थी हूँ। तो हाँ, आखिरकार उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया भाई संजीव जी ने, संजीव रूप जी ने। और जितने लोग बोलते हैं सब बहुत ही क्रीम टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और सभी का बहुत ही अच्छा उद्बोधन सार गर्भित रहता है। और पहले ही व्यस्त थी अधिक, अब थोड़ा इधर वर्कलोड जिला सभा का भी पड़ गया तो समय टाइट रहता है। मन तो बहुत करता है रोज जुड़ूं और रोज ही कुछ बातचीत करूं आप लोगों से, प्रयास करूंगी कि आगे जुड़ पाऊं। आप इतने दिनों बाद फिर से जुड़े हैं तो ईश्वर करे थोड़ा मोड़ा समय मिल जाए तो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हैं, आपके साथ हमारी सदैव बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे आगे रहेंगी भी। और फिर से आपको आपकी बहन निष्ठा विद्या अलंकार की ओर से आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जी जी अलंकार जी। और आप महिला सभा की उत्तर प्रदेश की हमारी प्रधान भी बन चुकी है, तो इस मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी 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 आराधना जी। जी, सभी आर्यों को मेरा नमन, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। आप ऐसे ही अनावरत रूप से कार्य करते रहें और हम सब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। ईश्वर आपको ऐसे ही स्वस्थ रखें। धन्यवाद। आप लोग भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी, पहली बार जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी। राजेश कुमार शर्मा जी, राजेश कुमार शर्मा जी, चलिए हमारे राजेश्वर जी आप आ जाइए। जी राजेश्वर जी, अगम भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन के अवसर पे। नमस्ते। आप जिए नमस्ते जी, 100 नमस्ते। 100 हजार हजार साल वाह हमारे को अच्छा ही रोज मिलाते रहे वाह, और वेद की विद्या बढ़ती रहे। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। राजेश कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, आइए पर्चा दे दीजिए आप एक बार, पर्चा दे दीजिए राजेश जी। हेलो। आप बोलिए। हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और आर्य समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जी बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप जो हैं वास्तव में क्या कहा जाए, जो काम प्रचारकों को करना था वो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आप 100 वर्ष तक जिए, जीएम सरदा सतम। जी, धन्यवाद शर्मा जी कहाँ से हैं आप? जी। कहाँ से हैं आप? मैं हरदोई से हूँ सर। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, जुड़े रहिए, है ना। जी 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 जी। चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब जन्मदिन की। आप ये धर्म प्रचार का कार्य करते रहें और सबको प्रेरणा देते रहें, यही हमारी कामना है। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे बहुत बहुत और सब विद्वानों की कृपा बनी रहे हम पर, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र रक्षा में थोड़ा योगदान दें आगे चल के। धन्यवाद। प्रेजेंट जी, प्रेजेंट आज का जन्मदिन है। बघेल जी, तो अनिल अरोड़ा जी। आदरणीय लखन जी, पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप यशस्वी बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने।
जैसा डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं और हमारे आदरणीय संजीव रूप जी ने आपके प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्हीं को दोहराते हुए, उन्हीं का सम्मान करते हुए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और आप वो सब प्राप्त करें जिसके आप अधिकारी हैं, जो आपके लिए जो है डेस्टाइंड है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। पुनः जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर नंद की जय। योगेश्वर में अर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम राम की जय। स्वामी सद्दानंद की जय। स्वामी नंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो तो विश्वमार्यम प्रणवध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और आप सभी लोगों ने जो आज हमारे जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं दी, अपना समय दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक जीऊँ तब तक वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करता रहूं। यही है और इसी को आगे बढ़ाता रहूं बस। सभी को सादर नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते लखन भैया, नमस्ते। शिवरात्रि। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद भैया जी के लिए। बहुत बहुत आभार निष्ठा जी। निष्ठा जी के लिए नमस्ते। राजेश्वर जी के लिए नमस्ते। मुलाकात तो हुई आज। नमस्ते शर्मा जी। नरूला जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर निष्ठा जी, बहुत बहुत नमस्ते। आपको आज देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लगा। जी धन्यवाद। कभी कभी आते रहा बहुत गए समय। लंबा अरसा हो गया, हमें लग रहा है 6-7 महीने हो गए क्या। अब बहुत जल्दी आपका प्रोग्राम लगने वाला है 1 अक्टूबर से। कभी कभी समय निकाल लिया करते, कभी कभी समय निकालते हैं डॉक्टर जी, डॉक्टर निष्ठा जी। नहीं है, वो जिला सभा का भी दायित्व आ गया ना, तो बड़ा काम होने लगा उधर। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद। 1 सितंबर से अपन निष्ठा जी को सुनेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नमस्ते जी। अच्छा, नमस्ते लाखन भैया, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत आभार राजेश्वरी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार दिल से। डॉक्टर साहब नमस्ते। अनिल भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी राजेश्वर जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। शुभरात्रि।